श्री सद्गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परात्पर गुरुवे नमः। परमेष्टि गुरुवे नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधे कृष्णाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणं तुलसी
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। श्री सद्गुरुवे नमः। बोले सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। आइए हम लोग आज इस श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय सत्र में हम सब मिलकर के भगवत कथा मंदाकिनी में अवगाहन करें और ये सतत प्रयास रहे। मैंने प्रथम दिन शायद संभवतः चर्चा की थी इस बात की कि बोलने से अच्छा है सुनना और सुनने से अच्छा है समझना और समझने से भी अच्छा है कि समझ करके तदनुरूप कार्य करना। ने चर्चा की थी कि जैसे पहलवान को माला पहना करके अपने जीवन भर उसकी पूजा करते रहें हम, क्या हम पहलवान हो सकते हैं? नहीं, तदनुरूप कार्य करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से हम दिन रात भगवान की पूजा करते रहें और उनकी आज्ञाओं का मतलब तदनुरूप आचरण अगर हम नहीं करते हैं तो उसका कोई लाभ हमारे जीवन में नहीं मिलने वाला। आइए हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए भगवान का कीर्तन करें। राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
दो दिन में दो मंगल के आधार पर हमने विवेचन किया। आज तीसरा दिन है, तीसरा मंगल श्रीमद् भागवत का। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं। निगम कल्पतरो, ये निगम रूपी कल्पतरु का वृक्ष है। और उस वृक्ष का ये क्या है? गलितम फलम, एकदम गला हुआ पका हुआ फल। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। और उसमें भी सोने में सुहागा क्या है? सुख मुखादमितद्रव संयुतम। सुखदेव, जैसे लोग कहते हैं ना आम का फल है, तो आम के फल में जब सुग्गा अपने ठोर को मार देता है तो और मीठा हो जाता है। तो सुखदेव मुनि के मुखार बिंदों से ये निकली है, इसलिए ये और रसयुक्त और मीठा है। सुख मुखादमितद्रव संयुतम पिबत भागवतम। हे महाभागवत, आप सब जन इसको पीजिए। पिबत, और कैसे पिएंगे? कानों से, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सर नाना। कानों से जे पिबत भागवतम रसम आलयम, यह रस का घर है। रसम आलयम, रसमालयम। मुहुरहो, एक दो बार नहीं, मुहुरहो, लगातार निरंतर आप इसके पिबत भागवतम रसमालयम,
यह रस का घर है, इसको पीजिए। कैसे कहा? मुहुर हो, बार बार, लगातार, निरंतर, निरंतरता बनी रहे। निगम एक आगम होता है, एक निगम होता है। उस आधार का पर आज विवेचन चलेगा। देखिए, हम आज कुछ ऐसी चर्चाएं रही हैं सुबह में। हम अपने के लिए, अपने के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। हम अन्यथा दूसरे का दोष स्वयं देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। केवल भागवत कथा के अनंतर जो बातें हैं वो तो हो ही रही हैं। कुछ इतर की भी बातें आकर के भागवत कथा को जो पुष्ट करती हैं, विश्वसनीयता प्रदान करती है। तो भागवत की किसी विश्वसनीयता या प्रामाणिकता की आवश्यकता नहीं है। फिर भी उसको ध्यान में रख करके क्या कार्य करते रहना चाहिए, वक्तव्य देते रहना चाहिए और श्रवण करते रहना चाहिए। दो दिन के सत्र में आपने सुना, प्रथम सत्र से लेकर के दूसरे सत्र कल तक जितनी कथाएं, उससे आगे की कथा है। आप थोड़ा संक्षेप में एक क्षेपक के रूप में और थोड़ा समझ लें इसको। परीक्षित परितैक्षित है, चारों तरफ अपने इष्ट भगवान का, आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन करते हैं, इसलिए उनका परीक्षित नाम पड़ा। अथवा परितः रक्षित है, चारों तरफ से जिसकी भगवान के द्वारा रक्षा की गई है, ऐसे परीक्षित है। प्रतापी राजा हैं, चक्रवर्ती नरेश हैं। लेकिन जो निरंतरता की बात कही गई है इस मंगल में, अपने अंदर जो सद्गुण हैं उसको विकसित करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए और जितने दुर्गुण हैं उसे समाप्त करने के लिए लगातार प्रयत्नरत रहना चाहिए। इसी को गोस्वामी जी ने कहा था कि कृषि निरामय चतुर किसाना। बाकी तो कृषि के क्षेत्र की कथा घाघ ने कही है, तुलसीदास जी से क्या लेना देना। तो हम अंदर की अपनी बुराइयों को निराते रहेंगे तो सद्गुण अपने आप आते रहेंगे। मन शत्रुपा से प्रियव्रत उत्तानपाद ध्रुव आदि की कथा कल आपने सुना। 6 महीने में 5 वर्ष का बालक साक्षात काल सामने खड़ा है, उसके सर पर पैर रख करके गोलोक धाम के लिए विमान पर चढ़ता है। मनुष्य के लिए ये बात प्रमाणित करती है कि मनुष्य में साधन कठिन मन कर टेका। अगर आप दृढ़ निश्चय कर लें, सत संकल्प ले लें, तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये बात ध्रुव से प्रमाणित होती है। ध्रुव के बाद उनके वंशजों की कथा आती है। मंगल को ध्यान में रखेंगे, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। इसके आधार पर कथाओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। और आप लोग सचेष्ट श्रोता हैं, विज्ञ हैं। देखिए, विद्वता 3 प्रकार की होती है। हमारा भी सौभाग्य है कि हम ऐसे श्रोताओं के बीच कथा कह रहे हैं। जितना हमारा ज्ञान है, जितना विवेक है, उसके अनुरूप हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। क्योंकि ये तो अथाह सागर है, जिन ढूढ़ा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। 3 प्रकार के वक्ता होते हैं। एक तो अपने घर में चूल्हे में बैठ करके अपनी पत्नी से सारी विद्वता झाड़ते, छोटे बच्चों और अपनी पत्नी में अपनी विद्वता झाड़ते। दूसरे वो हैं कि अपने से कम पढ़े लिखों के बीच में अपनी विद्वता झाड़ते। और सौभाग्य उस विद्वान का है जो विद्वानों के बीच में विद्वता कहे। बाकी तो और सब केवल ठिठोली है।
निरंतरता की जो बात हम कर रहे थे, एक कथा भागवत में आती है, कितनी सूक्ष्म है धर्म की गति, कितनी सूक्ष्म है सत्य की गति, कितनी सूक्ष्म है हमारी वो गति जिससे हम अग्रसर होते हैं धर्म के मार्ग में, भगवत भक्ति के मार्ग में। हमने बहुत लोगों से बड़ी, आप अपने विषय में क्या कहूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये है कि काफ़ी सत्संग किया है इस विषय में, और जो संतों महात्माओं शंकराचार्यों जगत गुरुओं से हमने पाया है वो ये है, इस कथा के माध्यम से उसको आप समझें। एक राजा जिनका नाम उतथ्य है, आप लोगों ने सुना होगा राजा उतथ्य का नाम। वो मंद बुद्धि थे बचपन से, बड़ा प्रयास किया उनके पिता ने, उनको सद्बुद्धि आ जाए, पढ़े लिख रहे, अच्छे संस्कार पा जाए, लेकिन उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। अब एक तरह से धीरे धीरे उनकी घोषणा, मंदबुद्धि हो गए, पागल हो गए, ये है वो है, तमाम तरह का। तो ये सब बातें सुनकर के वो अपने अंदर बहुत अपमान महसूस करते थे। और एक दिन ऐसी स्थिति बनती है कि वो परेशान होकर के घर छोड़ करके चल देते हैं जंगल, अपने परिवार को छोड़ करके, माता पिता भाई जो भी रहे, जंगल में तो चले जाते हैं। लेकिन उनकी समझ में ये बात नहीं आती कि हम यहाँ तो आ गए, अब करेंगे क्या। तो लोगों से बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं सभी लोग, अभी तक आप हम कथा कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, सुनते सुनते कितना लोग चले गए, कहते कहते कितने लोग चले गए। क्या हम नहीं जानते जो आपको बताएं, या क्या आप नहीं जानते जो आप सुने? सब जानते हैं, केवल उन्हीं बातों को ध्यान दिलाया जाता है, उन्हीं बातों का स्मरण कराया जाता है। तो उन्होंने एक बात सुनी थी कि भाई सत्य बोला जाए, है ना, सत्यम परम धीमहि, पहला मंगल में आता है श्रीमद् भागवत की। आइए उस श्लोक का श्रवण करें, बड़ा प्यारा पहला मंगल श्रीमद् भागवत का। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यदि वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसयोरममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म वा विस्कृतं तत्श्रवन् प्रपठन् विचारण करो भक्त्या विमुच्यते नरः। सत्य, लेकिन हमको सत्य तो पता नहीं। हम एक बात सुनी थी बचपन में अपने परिवार में, राज्य में, सत्य बोलिए सत्य बोलिए, लेकिन हम सत्य है क्या? जब हम सत्य जानेंगे तब तो बोलेंगे। अब वो इसी में कुछ समझ में नहीं आया, उनको कहा कि किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए। अभी आप गए होंगे, आप लोग सब लोग सुधी श्रोता हैं, आस्तिक हैं, तो बड़े बड़े संत महात्माओं के यहाँ मिलने जाते हैं, वहाँ जाके पूछते हैं कि प्रभु इस शरीर को किस नाम से जानते हैं? ये परिचय होता है प्रेम प्रसाद, इस शरीर को किस नाम से जानते हैं? यानी जो हमारा नाम है ये इस शरीर का नाम है। ये हमारे हाथ हैं, ये हमारे पैर हैं, हमारे कान हैं, हमारे नाक हैं, हमारी आँखें हैं। हम कौन हैं? जिस दिन ये पता लग जाएगा कि हम कौन हैं, तो उस दिन पता लगेगा कि सत्य ये कि हम कौन। तो अब उन्होंने एक संकल्प ले लिया कि हम सत्य बोलेंगे, लेकिन अब सत्य है क्या कि? तो सत्य जब नहीं है, कुछ पता नहीं, तो हम बोलेंगे ही नहीं। अब एक कुटी बना के चुपचाप अपना रहने लगे।
जो उनको पता था कुछ करते, बोलना तो था नहीं, दिमाग की दौड़ थी, जहाँ तक दौड़ सकते थे दौड़ते थे दिमाग से, कोई मिलने जुलने वाला भी नहीं था। अब धीरे 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 अड़ोस पड़ोस में अगल बगल में ये बात प्रचलित होने लगी कि मौनी बाबा आए। लेकिन कोई जाता तो कुछ बोलते नहीं, अपन दूर से कोई प्रणाम करके निकल जाता, कोई फूल पशु दे देता, कोई अपना उसी से उनकी जीवनचर्या चल रही थी। इसी बीच एक दिन वो देखते हैं कि एक सूकर बाण से विधा हुआ उनके कुटिया की तरफ आ रहा है, और इनकी दृष्टि जब उस सूकर पर पड़ती है तो एक आश्चर्यजनक एक शब्द निकलता है उनके मुँह से। हम लोग आपस में कोई अचानक बातें आ जाती है तो मुंह से निकल जाता है, उन्हें सूकर की दृष्टि पड़ी तो ऐसा अचानक उनके मुंह से निकला। और भगवान की ऐसी उनके ऊपर कृपा कि येंग शब्द उनका सिद्ध हो गया, सरस्वती का बीज में नैंग है, और सूकर घिसटता हुआ उनकी कुटिया के पीछे जाके झाड़ी में छिप गया। और जब उनकी दृष्टि उधर से हटती है तब तक देखे तो धनुष बाण लिए हुए व्याघ्र अपना चला आ रहा है। उनसे पूछा कि मेरे बाणों से विधा हुआ कोई सूकर इधर से गया है क्या? ये कुछ बोल नहीं रहे। अब स्थिति इतनी विडंबना युक्त हो जाती है कि ये सोचते हैं कि अगर जब हम बोलते हैं कि गया है तो जाएगा और सूकर का वध करेगा तो सूकर वध का पाप हमको लगेगा, अब कहते हैं नहीं गया है तो हम झूठ बोल रहे हैं। सत्य तो यह है कि हमने देखा है कि वो गया है। अब इसी में उन लोगों की आपस में कहा सुनी होती है कि आप बता दीजिए। उन्होंने कहा आप क्या बताएं। अब सरस्वती की कृपा उनके ऊपर थी, भगवान की कृपा थी, अनुकूल थे ही प्रभु। उनके मुख से अचानक एक श्लोक निकल जाता, यो पश्यति न सा ब्रूते, यो ब्रूते न च पश्यति, स्वकी कार्य प्रतीक्षार्थम कृम्पेक्षसि पुनः पुनः। जिन आँखों ने देखा है वो तो बोलता नहीं। या पश्यति न सा ब्रूते, जिन आँखों ने देखा वो तो बोल नहीं सकते। और या ब्रूते न च पश्यति, जो वाणी बोलेगी उसने देखा नहीं। तो स्वकीय अर्थम न हो व्याघ्र किंपिक्षस पुनः सुना। तो अपने कार्य की सिद्धि के लिए अरे व्याघ्र तुम यह बार बार क्यों पूछ रहे हो मुझसे, हम क्या बताएं तुमको। यह है सूक्ष्म गति सत्य की, यह है सूक्ष्म गति धर्म की, कि जिन आँखों ने देखा है वह कह नहीं सकता, और जिन कानों ने वाणी के द्वारा कहा जाएगा उसने देखा नहीं है। तो अपनी कार्य की सिद्धि के लिए तुम बार बार मुझसे ये प्रश्न क्यों करें। व्याघ्र चुप हो गया, उसके पास कोई उत्तर नहीं था। वो आगे बढ़ा तो झाड़ियों में देखा, तलाशा तो सूकर मरा पड़ा था, वो अपना लेके गया। तो इस प्रकार से हमें हर समय सचेष्ट रहना चाहिए। बाद में उनका नाम सत्यव्रत पड़ा, राजा सत्यव्रत, बड़े प्रतापी राजा हुए, वापस अपने घर आए। तो हम प्रतिदिन प्रतिक्षण निरंतरता बना मुहुर्हो, इसीलिए शब्द कहा गया है मुहुर्हो रसिका भूरि भाग का। एक क्षण भी अगर आप असंतुलित होते हैं, क्योंकि हम और हमारी इंद्रियां और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता ये सब सचेष्ट है। जब तक हमारी दृष्टि ईश्वर के प्रति रहेगी, हम बड़ी कर रहे हैं भागवत की कथा, लेकिन हम आधार जो होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि कैसा आधार है उस पर कैसा। तो आधार में हम एक जगह मैं कथा कर रहा था तो कथा सुना तो 7 से 10 वहाँ था कथा का कार्यक्रम। तो 10 बजे आए तो आगे कुछ थक के आए तो लेके ने पूछे पंडित जी मोक्ष कैसे मिलेगा। हम कि सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लो।
जब भागवत की कथा आप सुन रहे हो, सुनने के बाद भी आके पूछते हो कि मोक्ष कैसे होगा, तो सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लो और कैसे मोक्ष मिलेगा। तो सत्यनारायण भगवान की कथा में बड़ी अच्छी बात आती है कि वो ब्राह्मण कहता है कि मुझे कल भिक्षा मांगने से जो कुछ मिलेगा मैं उससे भगवान की कथा सुनूंगा, और लकड़हारा कहता है कि जो हमको लकड़ी बेचने से मिलेगा उससे कथा सुनूंगा। और दूसरे दिन उसे बहुत सारा, जहाँ खाने तक के भिखारी को नहीं मिलता था ब्राह्मण को, वहाँ दूसरे दिन बहुत सारा धन मिल जाता है। लकड़हारे की लकड़ी दूने दाम में मिल जाती है। आप सभी लोग जानते हैं इस बात को, यह कथा सबने सुनी है, सभी जानते हैं। लेकिन कभी विचार किया कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? प्रभु की कृपा। जब हम ईश्वर के अनुकूल होते हैं, ईश्वर के सम्मुख होते हैं, ईश्वर को अपने हृदय में, मन में धारण कर लेते हैं, तो आगे की जिम्मेदारी ईश्वर की बन जाए। उन्होंने तो साफ कहते कि अनन्या चिंतयन्तो माम योजना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अन्य किसी का चिंतन न करता हुआ जो केवल मेरा चिंतन करता है, मैं उसके योगक्षेम तक का वहन करता हूँ, शाम तक की रोटी पहुँचा देता हूँ। ऐसा बहुत सारे प्रमाण आया हुआ है। बहुत लोगों से कि लोग कहते हैं ये भागवत तो तत्व है, आध्यात्म है, ज्ञान विराग भक्ति सब कुछ इसमें समाहित है। तो जब ईश्वर हमारे अनुकूल रहता है तो ईश्वर कुछ करता नहीं। आप सभी ब्राह्मण हैं यहाँ, केवल यहाँ हमने देखा है, मैं आया, मुझे याद नहीं है कितना साल हुआ, लेकिन जरूर 24-25 साल हुआ। श्रावणी उपाकर्म आप लोगों को हमने देखा है कि श्रावणी उपाकर्म का उत्सव मनाया जाता है यहाँ 25 साल। हाँ, और ब्राह्मणों का ये सबसे वार्षिक महोत्सव है, ये जान लीजिए। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो चारों में 4 वार्षिक महोत्सव होते हैं। तो ब्राह्मण का श्रावणी उपाकर्म, क्षत्रियों का विजयादशमी, वैश्यों का दीपावली और शूद्रों की होली, ये चारों के 4 होते हैं। तो जब हमारा यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो उसमें गायत्री मंत्र दी जाती है, और गायत्री मंत्र का सरल भाव अगर देखा जाए तो ये है कि कण कण में व्याप्त सर्वरक्षक परमात्मा, हम आपके वर्णीय तेज का वर्ण कर उसका ध्यान करते हैं, आप हमारी बुद्धि को सतमार्ग में प्रेरित करिए। ये उसका सरल भाव, यानी बुद्धि को सही दिशा में लगाइए। जब सही दिशा में बुद्धि रहेगी तो बुद्धि जो कार्य करेगी, जो निर्णय लेगी, जो डिसीजन होगा, वो हमारे लिए हितकर होगा, हमारे लिए कल्याणकारी होगा। और जब हम भगवान की कथा का, भगवान के नाम का, भगवान के चरित्र का, भगवान के ये विग्रह का ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करते रहेंगे, तो हमारी बुद्धि के द्वारा अन्यथा कोई बात इतर कोई आ ही नहीं सकती। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के फूफा मामा के लड़के थे, आपस में सखा थे, मित्र थे। विराट रूप का दर्शन कराया, श्री गीता जी का उपदेश सुनाया, सारथी बने। लेकिन युद्ध महाभारत का तो अर्जुन को स्वयं लड़ना पड़े, भगवान तो चक्र भी नहीं उठाए। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन का संघर्ष तो स्वयं करना है, कोई हमारे जीवन को आगे नहीं बढ़ाएगा। हाँ, भगवान पर ध्यान रहेगा, भगवान की हमें चिंता नहीं, उनकी उन्हें चिंता हमारी है। जब हम तो कल चर्चा किए थे, पुनरावर्तन बहुत अच्छी बात नहीं होती कथा में। जब हम उधर हो गए, उनकी तरफ सम्मुख हो गए, सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि, और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, इस बात को हमने कहा था एक बार। वह व्यक्ति तुरंत धर्मात्मा हो जाता है, और जब धर्मात्मा हो जाता है तो उसके सारे पाप, सारे अघ,
समाप्त हो जाते हैं और वो धर्म कार्य करता है। जब शरीर पवित्र हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तब भगवान का निर्मल चरित्र अपने आप हमें सही दिशा देगा, सही दिशा में ले जाएगा। ध्रुव वंश में एक ध्रुव के पुत्र थे उत्कल। ध्रुव की कथा तक कल हुई थी, उससे आगे की कथा आप चाहते हैं। उत्कल थे और वह बड़े प्रतापी राजा हुए। फिर उनके वंश में ही आगे चल के महाराजा पृथु हुए। पृथु की कथा जरूर कही जाती है। महाराजा पृथु ही पृथ्वी का दोहन करते हैं। उनके राज्य में पृथ्वी से सारे औषधियों को, सारे सद्गुणों को दोहन करके बाहर किए जाते हैं, उसे उपजाऊ बनाते हैं, समतल करते हैं। ये सारी प्रक्रिया पृथु की होती है। तब जब पृथ्वी पर कुपित हो जाते हैं पृथु, राज्य में उनके हाहाकार मच जाता है। खाने को अन्न नहीं है, बीमार लोगों के लिए औषधि नहीं है। वो जा कर के पूछते हैं, कहते हैं लोगों से क्या किया जाए। कहा सब पृथ्वी ने अपने अंदर समेट के रखा है। बाण उठाते हैं पृथ्वी को मारने के लिए। तब पृथ्वी आती है, चाहे तो जड़ हैं हम, हमारा ये धर्म है कि आतताइयों के हाथ न पड़ जाए ये औषधियाँ, आतताइयों के हाथ न पड़ जाए सद्गुण की बातें, इसलिए हमने उसको छिपा के रखी है। आप अगर इसकी सुरक्षा करो तो आप निकालो। तब पृथ्वी का दोहन करते हैं सब लोग, एक एक पक्ष, एक एक अपने जो श्रेष्ठ हैं वो उनको बछड़ा बना करके उनका दोहन करते हैं। इसके बाद पृथु के बाद एक कथा आती है पुरंजन की। ये बहुत प्रचलित कथा है, आगे बढ़ते रहेंगे हम इसी के द्वारा। पुरंजन पहले एक प्राचीन बरही करके राजा थे। उनका मन कर्मकांड में रम गया। मैं जब ये हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य बताएं आप लोग, हमको कितना जानते हैं तो नहीं जानते हम, लेकिन मैं चौथी पीढ़ी हूँ यहाँ और 2500 साल के से इंतज़ार करते करते यहाँ तक पहुँचे। जब प्रारंभ किया मैंने, और हमारे प्रेरणा स्रोत आज हमारे बीच नहीं है। बाबा मामा रहे हैं, उसमें चोरवा रामपुर में दीवान थे और मैं इंटरमीडिएट का छात्र था उस समय। ये कथा से समय आपका व्यय होगा, लेकिन बड़ा अनिवार्य है कि आज उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस तरफ घुमा। और जब हम कर्मकांड को धारण किया, कर्मकांड की पराकाष्ठा पर पहुँचे, तो हमको लगा कि हम कहाँ आ गए। असली ज्ञान तो वहाँ से शुरू होता है जहाँ कर्मकांड का समापन होता है। ये प्राचीन वर्ग की। फिर मैं भगवत कथा की तरफ मुड़ा और इस क्षेत्र में प्रगति पाने के लिए अथक प्रयास करने लगा, परिश्रम किया। आज आपके सामने है। हमारी क्या प्रगति है तो आप अपने विवेक के अनुसार निर्णय करेंगे, लेकिन हमें कुछ संतोष अवश्य है कि हम लक्ष्य की तरफ सही दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारा तो ये उद्देश्य था कि हम किसी भी विद्वत समाज में आगे न बैठे, हमें कोई कष्ट नहीं है, लेकिन किसी विद्वत सभा से कोई ये न कहे कि आप पीछे बैठने के योग्य नहीं हो। ये लक्ष्य बना करके हमने तैयारी की। तो प्राचीन बरही कर्मकांड में थे, उधर उनका कर्मकांड में रम गया मन उनका। कर्मकांड अच्छी चीज़ है,
कर्मकांड को थोड़ा समझने की ज़रूरत है और पुरोहित जन को थोड़ा सचेत होने की आवश्यकता है। कर्मकांड जब से जीविकोपार्जन का साधन बड़ा मुक्त हृदय से हम कर रहे हैं, कोई छल कपट छक्का पंजा नहीं, बहुत साफ दिल से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि जब से कर्मकांड जीविकोपार्जन का साधन बन गया तब से इसमें विकृति आ गई। हम भी कर्मकांड कर रहे हैं, करते हैं कभी। कोई 1 लाख हमको दक्षिणा दे वह कम हो सकता है, लेकिन यह कह दिया जाए कि हमें आप 50,000 दीजिए तब हम आपका ये काम करेंगे, ये गलत है। आप मूल्यांकन मत अपना होने दीजिए। आपकी पहलवानी जीवन भर सार्थक तब है जब आप किसी से हाथ न मिलाएं, है कि नहीं? दूसरी कर्मकांड की अब परिभाषाएं समझ लेते हैं कि कर्मकांड कहते किसको, अब पुरोहित का कर्तव्य क्या होना चाहिए। जीवन में घटने वाली घटनाएं जो विशिष्ट हैं वो कर्मकांड कांड है ना, लोग कहते हैं आज बड़ा कांड हो गया। तो आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना जो घटती है, आपका जीवन किसी मोड़ पर पहुंचता है, तो वो घटना जो होती है वो उसे कांड कहते हैं। और उस घटने वाली घटना पर यानी कांड पर उस व्यक्ति के कर्म का बोध करा देना, ये शुद्ध कर्मकांड है। और पुरोहित का यह कर्तव्य है कि उसका बोध करावे। विकल ब्रह्मा की उत्पत्ति हो रही थी, एक जगह हमको बम्बई में आया करने के लिए कि भाई सामूहिक ब्राह्मणों का 108 ब्राह्मण बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, और आप बड़े लोग थे, वो लोग डॉक्टर बहुत बड़े लोग थे, वो लोग सामूहिक हमारे यहाँ पे आपको चल के आचार्य बनना है। हमने कहा कब है, तो उन्होंने कहा कि कल है। तो हमने कहा कि कल तो मेरा एक कार्यक्रम है। कहा उस कार्यक्रम को छोड़ दीजिए या किसी दूसरे को, कि हमारा सिद्धांत ये नहीं है। तो संजोग से 4 बार दूसरे को हमने बताया, वो आचार्य ने उससे पूछा कि क्या बताया आपने बालकों को यज्ञोपवीत संस्कार किया। कि हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे समाज में यज्ञोपवीत का क्या महत्व है, और उससे बड़ा यह है कि यज्ञोपवीत कब से हमारे जीवन में आया। अब बताइए, ये है पुरोहिती कर्म, ये है कर्मकांड, वो नहीं बता पाए। ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन जानने का प्रयास तो करना चाहिए। तो कल हमने देखा कि ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी प्रकट हुए कमलनाल पर, पद्म पर, तो हमारी दृष्टि जब गई उन पर तो देखा यज्ञोपवीत पहने हुए थे। हम मंत्र रोज पढ़ते हैं, आपको यज्ञोपवीत जजमान को पहनाया जाता है। हरि ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज। तो प्रजापतिर्या सहजम पुरस्तात्, ये यज्ञोपवीत की महानता है कि प्रजापति ब्रह्मा जब उत्पन्न हुए तो यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे, यानी उनके उत्पन्न के साथ ही यज्ञोपवीत उत्पन्न हुए। यह है यज्ञोपवीत की महिमा। आज वकील लोग वकालत करेंगे पूरी कोट टोपी करके, सेना पर जवान सब वर्दी पहने हुए हैं। हमें घृणा है, हमें नफरत हो गई है, हम उससे चित हो रहे हैं, अपने संस्कार से, अपने संस्कृति से, अपनी सभ्यता से दर्द होता है देख करके। 5 मीटर की धोती, 3 मीटर का कुर्ता, 2.25 मीटर का दुपट्टा, 10-12 मीटर लेके सर पे चल रहे हैं, आधे मीटर में लड़कियां टहल रही हैं सड़क पर। कितना दर्द है ये, हमारी संस्कृति की कितनी छीछा लेदर है। हमारा ध्यान, हमारे बच्चे, अब बताइए अगर हम किसी का पैर नहीं छुएंगे तो हमारे बच्चे कैसे छुएंगे। अपने बच्चों को संस्कार दिया जाए,
और उस संस्कार देने से कोई अपने को अच्छा नहीं होना चाहता, अपने बच्चे को सभी अच्छा होने चाहते हैं। और हम बड़े मुक्त कंठ से कहते हैं विश्वास पूर्वक कि पूरे जीवन की कमाई, पूरे जीवन की उपलब्धता, पूरे जीवन की सार्थकता यह है कि आपका बच्चा लायक हो जाए। और वो तब होगा जब हम उसमें अच्छे संस्कार देंगे, और वो संस्कार तब दे पाएंगे जब हम खुद संस्कारित रहेंगे। हम ही नियम से नहीं रहेंगे तो बच्चों से नियम से कैसे उम्मीद की जा सकती है। तो कर्मकांड में रंग गया प्राचीन वर्ष का चित्त। नारद जी मिलते हैं और कहते हैं कि कहाँ भटक गए। कर्मकांड पुरोहित्य कर्म अति मंदा। वो तो वशिष्ठ जी को एक उम्मीद थी, जताई गई थी कि इस कुल में भगवान का दर्शन होगा, भगवान की प्राप्ति होगी, तो करने लगे। तो नारद जी उपदेश देते हैं जो 7 प्रश्न इस भागवत में हैं, और 7 का जो उत्तर या तो विवेचन कह लीजिए चल रहा है, उसमें श्रेयस्य। तो प्राचीन वर्ष से नारद जी कहते हैं कि श्रेयस्तम कतमद्राजन कर्मणात्मन ईहसे दुख हानि सुखावाप्ति श्रेयस्तेन्नेह चेष्यते। श्रेयस्तम कतमद्राजन, इससे तुम्हारा कोई श्रेय नहीं प्राप्त होगा राजन। अब आपको वह कर्म करना चाहिए जिससे आपको श्रेयस की प्राप्ति हो। श्रेयस्तम कतमद्राजन कर्मणात्मन ईहसे, जो आपका कर्म है। देखिए कर्म, लोग सत्कर्म करते हैं, अभी पूजा आप, यही सत्कर्म है। जितना समय आप भगवान की कथा में, जितना समय भगवान के चिंतन में, जितना समय आप भगवान के मनन में देते हैं, वही समय आपका सार्थक है। बाकी ईमानदारी से अगर आप विचार करें तो परिस्थितियाँ यह है कि हम पैदा हुए, 5, 7, 8, 10 साल तक अनभिज्ञ थे, थोड़ा सा याद हुआ तो बाप माँ के सेवा में लग गए, थोड़ा सा ऊपर हुआ पढ़ाई लिखाई में चल गए, शादी हुई पत्नी आ गई उसकी सेवा में लग गए, बच्चे हुए उनको पढ़ाने लिखाने में लग गए, और फिर बाप माँ बूढ़ा हुए उनके सेवा में लग गए। बताइए, सब पूरा जीवन तो आपका बीत गया, लेकिन आप अपने लिए क्या किए? आपने जो कुछ किया वो तो अपने परिवार को अपना समझ करके उसके लिए किया, लेकिन सब कुछ आपका तो है, आप अपने लिए क्या किए? तो यह है कर्मणात्मन। आप वो कर्म करो जिससे आपका आत्मोद्धार। जोन तरई भवसागर नर समाज असपाई, सो कृत निंदक मंद मति आत्माहन गति जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपनी आत्मा का हनन करते हैं, यानी कि आत्महत्या के पाप को प्राप्त होते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेब पर लोक समारा। यह है कर्मणात्मन इह से। इससे प्राप्ति क्या होगी? तो कहा दुख हानि, दुख का हानि है ना, हानि जब जब हुई धर्म के हानि। देखिए एक बात समझने का प्रयास करते हैं, सुख हो या दुख हो ये समाप्त नहीं होते। दुख शोकादि समनम लिखा है, दुख और सुख का समन होता है, समाप्त नहीं होते। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, क्योंकि दुख सुख पाप पुण्य यह दिन रात होने वाली प्रक्रियाएं। अभी हम आपको कहें कि आप तो बड़े अच्छे हैं, आप थोड़ी सी मतलब आपकी बड़ाई कर दी जाए तो आपके अंदर उल्लास हो जाएगा, आप प्रसन्न चित्त हो जाएंगे, और कोई आपको बुरा थोड़ा कह दे तो आप दुखी हो जाएंगे।
यानी सुख दुख इतना सूक्ष्म है जो दिन रात होते रहता तो कभी समाप्त नहीं होता। अभी हम लोग कथा सुने हैं, इतना आनंद कहीं जीवन में और कहीं नहीं है। इससे बड़ा आनंद और कहीं नहीं। आप जितने रम करके जितने मन से कथा सुनेंगे, जरा सा सत्संग हुआ, हनुमान जी से लंकनी का मुठिका एक महाकपिहनी और लंकनी का सत्संग हुआ हनुमान जी की मुष्टिका से, तो फिर वो ज्ञानी हो गई। तो कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय कयं तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। ये सत्संग का सुख है। स्वर्ग और तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय है। तात स्वर्ग और अपवर्ग के सुख को तराजू के एक पलड़े पर रख दीजिए और दूसरे पलड़े पर सत्संग के लव निमेष के सुख को लग दीजिए तो भी वो भारी। यह है सत्संग। स्वर्ग अपवर्ग की व्याख्या गोस्वामी ने अपवर्ग लिखा। देखिए श्रीमद् भागवत संस्कृत में है। आज कलकाल में संस्कृत धीरे धीरे प्रसुप्त होती जा रही है। हमारी सरकार की कुछ विधाएं ऐसी चल रही, कानून भी ऐसा बन रहा है कि उधर से लोग दूसरे तरफ मुड़ा अंग्रेजी पढ़िए तो संस्कृत नहीं, संस्कृत पढ़िए तो अंग्रेजी नहीं। एक दिन पेपर दोनों के रहेंगे, एक एक क्लास लगा देंगे। जी स्त्रियाँ संस्कृत से लोग हट रहे हैं और हमारे संस्कृत में हमारी संस्कृति निहित है और हमारे संस्कृति में हमारे संस्कार निहित है और हमारे संस्कार में हमारे सदाचार हैं। तब आचारात लभते आयु आचारात लभते। तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। तो गोस्वामी अपवर्ग की व्याख्या अर्थ देखा जाता है तो मोक्ष आता है। अपवर्ग माने मोक्ष। आप देखिए अपने रामायण में तात स्वर्ग अपवर्ग, तो स्वर्ग और मोक्ष। तो गोस्वामी जी मोक्ष नहीं लिख सकते थे कि तात स्वर्ग और मोक्ष सुख, अपवर्ग लिखा उन्होंने। आइए अपवर्ग को समझने का प्रयास करते हैं। क ख ग घ अंगा को कवर्ग कहते हैं, च छ ज झ ञ को चवर्ग कहते हैं, वैसे ही प फ ब भ म को पवर्ग कहते हैं। अपवर्ग यानी जहाँ ये न हो, प फ ब भ म जहाँ न हो वो अपवर्ग होता है। तो एकाक्षरी मंत्र के द्वारा जब हम इसका विवेचन करते हैं प फ ब भ म का, तो यतो न यस्मिन पतनम फलासा न बंधनम चापि भयम न मृत्यु। पतन, जहाँ पहुँचने पर जीव का मनुष्य का पतन न होता हो। प से पतन, फ से फल की आशा, फलाशा, किसी प्रकार के फल की आशा न हो। न बंधनम, ब से बंधन, जहाँ पहुँचने पर जीव का मनुष्य को किसी प्रकार का बंधन न हो। न भयम, न तो किसी प्रकार का भय हो। चापि भयम न मृत्यु, और न वहाँ पहुँचने पर जीव की मृत्यु होती है, मनुष्य को मृत्यु होती है, वह अपवर्ग है। अथवा अविद्यमान पुरुष यत्र न तिष्ठति तत्र सह अपवर्ग। जहाँ अविद्यमान पुरुष न रहते हों, सभी विद्वान हों, सभी एक तरह के हों, जहाँ कोई कुंठा न हो, वह अपवर्ग है, वह मोक्ष है। जहाँ कोई कुंठा न हो वही वैकुंठ है। सुमति, यही तो सुमति है। जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निधान। तो दुख हानि, दुख की हानि होती है वहाँ पहुँचने पर, और सुखावाप्ति, सुख की प्राप्ति होती है। यद्यपि सुख दुख को हमने भी विवेचन किया तो ये आया कि सुख दुख निरंतर नहीं है, दिन रात होने वाली प्रक्रिया, इनको समाप्त नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये नहीं कि हमारे जो सोच हैं, जो विचार हैं, वही सुख दुख में प्रभावी होते हैं। तत्वों की भी यही स्थिति है। कोई तत्व ऐसे हैं, जैसे आप उदाहरण के रूप में, आज तो भारत राजधानी हो गई है शुगर की। मिष्ठान है, ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, बहुत अच्छा मीठा मधुर लगता है। शुगर के मरीज को खिला दिया जाए
तो वही उसके लिए दुखकारी हो जाएगा। मतलब जिसके पास शुगर ना हो वह खा ले तो उसके लिए सुखकारी हो, और शुगर के मरीज को खिला दिया तो दुखकारी हो गया। तो वह मिष्ठान सुखकारी या दुखकारी क्या कहा जाएगा। शीतल जल लोग फ्रिज का पीते हैं, नॉर्मल सब जो लोग पीते हैं स्वस्थ हैं वो तो ठीक है, लेकिन अस्थमा के मरीज को पिला दिया जाए तो ही उसके लिए दुख का कारण बन जाएगा। 5 अमृत में एक अमृत दधी है, बहुत सुखकारी है, सुरुचिकर है, लेकिन वही संग्रहणी के मरीज को खिला दिया जाए तो वही उसके लिए दुखकारी हो जाए। तो तत्व भी सुखकारी और दुखकारी नहीं है। तो दुख हानि सुखावाप्ति श्रेयस्तत्तेन चेष्यते, यह आपके सुख दुख की हानि करेगा, सुख की प्राप्ति दिलाएगा और श्रेयस को प्रदान कराएगा, यानी भगवान को भी प्राप्त कराएगा, भगवान की कृपा को भी प्राप्त कराएगा। अब अपने अंदर एक थोड़ा सा साहस करने की ज़रूरत है, और आप एक बात समझ लीजिए निश्चित रूप से, हम आप जिस स्थिति में हैं अपने को अच्छा समझते हैं, अच्छा मानते हैं भी, लेकिन केवल भौतिक दृष्टिकोण से। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कौन कितना उच्च है, कौन कितना श्रेयस्कर है, ये तो स्वयं आकलन कर रहे हैं। और बिना आध्यात्म के हमारे जीवन का उत्थान, यही हमारी हिंदू संस्कृति की महानता है कि हम इसे पूर्व जन्म को स्वीकार करते हैं। पूर्व जन्म का तात्पर्य है कि बड़े भाग्यमान उस तन पावा सभी लोग रटते हैं, और सत्य भी है। उससे भी बड़ा भाग्य यह है कि हम उत्तम कुल में पैदा हुए हैं। उससे भी बड़ा भाग्य यह है कि हम सर्वांग दुरुस्त हैं, सर्वांग सुंदर है, हमारे सारे अंग सचेष्ट हैं, हम कहीं अंधे नहीं हैं, हम कोई बहरे नहीं हैं, हम कोई लूले नहीं हैं, हम कोई लंगड़े नहीं हैं। ये पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, पूर्व जन्म का पूरी है, जिसके बदले हमें ये मिला है। अब इस जन्म में हम क्या कर रहे हैं कि आगे हमें मिले, वो आगे हमें प्राप्त हो। पाश्चात्य संस्कृति के लोग इसी जन्म को मिला, ठीक है ये जन्म मिला है, हम इससे हम क्या अच्छा करें। तो भगवान को जरूर ध्यान करना चाहिए। चलिए एक बार कीर्तन हो जाए भगवान का। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद 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 राधे, राधे गोविंद गोविंद वृक्ष को देख के याद आया। हम मान लीजिए आपसे 10,000 रुपया कर्ज लेते हैं, तो 1,000 देते हैं तो 9,000 तो शेष रह ही जाता है। और ऋणस्य शेषम बहुत कष्ट देता है। ऋणस्य शेषम कुल विपस्य सेवा दरिद्र भाव विषमा सभा च बिना गिना खट प्रदहंति काय, ये शेष ऋण। तो हम जो भगवान की साधना करते हैं
भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, उसका हम तुरंत फल पाना चाहते हैं। और ये हम नहीं सोचते कि जो फल हम पा रहे हैं उसके लिए हमने क्या किया। उसके लिए तो अभी हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया। वो तो बस उस तरह से है कि जैसे बच्चा रो रहा है तो रोता हुआ जानकर अपने काम को छोड़ करके माँ जा करके उसे दूध पिला देती है। ये बच्चे का पुरुषार्थ नहीं है, ये माँ की उदारता है, माँ का प्रेम है, माँ का वात्सल्य है। बच्चा ये सोचे कि हम अपने पुरुषार्थ से चिल्ला करके दूध पी लें, तो ये नहीं है। ये ईश्वर हमारे ऊपर अहेतुकी कृपा तभी करेगा जब हमारी दृष्टि सदैव उसके कलवत चरणों में रहेगी। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हमने आज 10 साल हो गया हमको पूजा करते, आज 15 साल हो गया हमें ये जप करते, इसका परिणाम नहीं मिला। अरे मिलेगा, ऐसा आप विश्वास रखो, आस मत छोड़ो। आप अगर सही आपको ये विश्वास है कि आप सही दिशा में हैं तो मंजिल तो एक दिन मिलेगी। एक से नीम का पेड़ था बहुत बड़ा, और अलग अलग 2 पेड़ थे, दोनों के नीचे बैठ करके अपना 2 लोग साधना कर रहे थे। नारद जी का आगमन होता है उधर से, तो जाते हैं, प्रथम से पूछते हैं, अरे मैं भगवान के यहाँ जा रहा हूँ, आपको अगर कुछ जानना हो तो बताइए। कहा मुझे जानना है, आप भगवान से केवल इतना पूछ लीजिएगा कि प्रभु आप दर्शन कब देंगे। भगवान के पास जाते हैं नारद जी, मृत्युलोक में टहलते हुए आ रहे हैं, ऐसी सूचना देते हैं भगवान को। हालचाल होती है, लोग आदान प्रदान करते हैं सम्मान का। तब नारद जी कह देते हैं कि प्रभु एक महात्मा जी मिले हुए थे। तब कि उन्होंने पूछा है कि दर्शन कब देंगे। कहीं जाके कह दीजिएगा कि नीम में जितने वृक्ष में पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद हम दर्शन देंगे। नारद जी आए, कहे इतने बरस बाद, तब तक हम जिएंगे, क्या करेंगे रे। क्या अपना लंगोटी वगैरह कंबल वगैरह कंधे पर रखे, आसन उठाए और चल दिए घर को। नारद जी के क्या हुआ, कहा कि अब इतने वर्षों बाद वो दर्शन देंगे, हम तब तक रहेंगे। वो चले गए, दूसरे अपना मिले, उनकी भी वही स्थिति थी। उनके भी विषय में पूछा नारद जी ने, तो भगवान ने कहा कि ठीक है, नीम में जितने पेड़ हैं, पेड़ में जितने नीम के पत्ते हैं उतने वर्षों बाद, वही ठीक वही उत्तर इनके लिए भी था। 6 नंबर। जब भगवान से पूछा गया नारद जी के द्वारा और भगवान ने वही बात, तो नारद जी समझ गए कि ये भी एक भक्त अपनी साधना तोड़ करके, आस छोड़ करके घर चला जाएगा। भगवान बड़ा दुख हुआ था नारद को, यार अपने भक्त के साथ ऐसा विनोद। लेकिन अब चूंकि भगवान थे, उनसे कुछ कह तो सकते नहीं थे। तो आ करके उनसे मिले तो महात्मा जी ने कहा कि भगवान ने क्या कहा है। कहा मत पूछो, उसका उत्तर आपको जो करना है करो। जो कर भगवान का नाम ले रहे, लेकिन कुछ तो कहा होगा, आपने पूछा नहीं हमसे, तब काहे कम से आप कहे कि हमको पूछना है। तो आप हमने अपना प्रश्न पूछा, आप उसका उत्तर दिए। तो नारद भी खिझा के कहे कि भगवान ने तो ये कहा कि नीम के वृक्ष में जितने पत्ते हैं हम उतने बरस बाद,
वो नाचने लगे महात्मा जी, तपोड़ी पीट के नाचने लगे। नारद जी कहते अरे ये क्या कर रहे, बोला नाच रहा हूँ खुशी में आज। अरे कहे दुख करने का शब्द, एक लोग थे तो आज छोड़ करके तो चले गए, उम्मीद छोड़ के कि भगवान का दर्शन नहीं होगा। कहे अब तक तो कुछ पता नहीं था, अब तो कम से कम इतना तो हो गया कि भगवान दर्शन देंगे, तो कहे को आज छोड़। कहे किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी, खड़ी विरह के मिलन में बदल जाएंगे, इसलिए आस छोड़े नाथ कब तक खड़े रहे एक दिन, नाथ कब तक रहे एक दिन, देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे, इसलिए कभी ना कभी, सबरी केवट जटायु अहिल्याद के, सबरी केवट जटायु अहिल्याद के, पास पहुँचे प्रभु त्यागे करके अवधे, घटे नाय सजे तो है भरोसा, घटे नाय सजे तो भरोसा, खुद आप आकर के मिल जाएंगे,
देने को रघुबर भी आएंगे जब हम मानेंगे अपनी चलाए बिना हम जाने देंगे न वापस किसी संत करी जाने देंगे न कमल पद पकड़ कर मचल जाएंगे किसे फिर सुनाएंगे खोटी खरी आपको फिर सुनाएंगे खोटी खरी आपको पूछेंगे तेरी लगाई कहाँ फिर निवेदन करेंगे न छोड़ो हमें निवेदन करेंगे न छोड़ो प्रभु की जूठन प्रसादी पे पल जाएंगे साकार होगा तभी राम जी जन पे हो जाए थोड़ी कृपा आपकी जन पे हो जाए पूर्ण कर दो मनोरथ राजेश का पूर्ण कर दो मनोरथ राजेश का जाने कब प्राण तन से निकल जाएंगे जाने दुःखहानि सुखावाप्ति, ये है आपका आत्मविश्वास। आप अपने बच्चे की
हम अपने बच्चे की परीक्षा लेते हैं तो क्या वो नहीं लेंगे? लेकिन हम अधीर हो जाए। जीवन यही तो परीक्षित जी को आगे चल के हम बताते हैं, भी आएगी चर्चा। जब परीक्षित जी को श्राप मिलता है श्रृंगी ऋषि के द्वारा कि आज के 7वें दिन तक्षक नाक काटेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो हम आप सभी सोचते हैं कि श्राप मिले, लेकिन उनके पुरोहित और स्वयं परीक्षित जी बड़े प्रसन्न होते हैं। वो 7वें दिन तक्षक नाक काटेगा, इनकी मृत्यु होगी, यह श्राप से ज़्यादा बड़ा वरदान यह था कि 6 दिन जीवित रहेंगे। हमारी आपके तो 6 सेकंड की गारंटी नहीं। अभी बोल रहे हैं, अभी हार्ट अटैक कर सकता है। अभी आप सुन रहे हैं, अभी किसी का हार्ट अटैक कर सकता है। वो 6 दिन जीवित रहेंगे, इसकी गारंटी है। 6 दिन जिएंगे तब न 7वें दिन मरेंगे। और वो नाचने लगा था महात्मा कि चलो अभी तक तो यह नहीं था, अब तो कम से कम दर्शन देंगे, और भगवान तुरंत सामने प्रकट हो गए। अभी तक उनसे नारद जी से कहलवाया कि जितना वृक्ष में पत्ते हैं उतने वर्ष बाद दर्शन देंगे, और जब यहाँ नाचने लगे तुरंत भगवान प्रकट हो गए। ऐसे लोगों के तो बस में है भगवान, ऐसे भक्तों के, बल्कि अलग उनका कौन सा अस्तित्व है। कोई यहाँ दर्शन न करने आवे भगवान राम जानकी मंदिर में तो ऐसे ही पता है कि वही पड़े हुए हैं। तो जिन देवता की जितनी पूजा पाठ, जितना आराधना होती है, उतनी उसकी शक्ति मजबूत होती है। इसी प्रकार से हम जितना पूजा पाठ आराधना करते हैं उतना हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा बल बढ़ता है, और हमारे में जो दैवी संपत्ति है वो बढ़ती है। आगे इसके बाद बरकी देव रात शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं और देखते हैं कि एक बहुत सुंदर तरुणी आ रही। भागवत में तो यहाँ तक आया कि उस समय उस पृथ्वी पर उतनी सुंदरी कमनीय कोई थी नहीं। जो प्राचीन वर थे पूछा, कहाँ घूम रही है? कहा, मैं अपने रमण करने योग्य, अपने रहने योग्य, अपने विचरण करने योग्य एक नगर की खोज में हूँ। जाते जाते उसे एक पुरंजन नाम के नगर की खोज हो जाती, मिल जाती। इसमें 9 दरवाजे रहते हैं, और वहीं राजा उस रमणी के साथ रमण करते हैं। चलता रहता है बहुत दिनों तक ये। अब भगवान जिसकी कृपा से मिला है उसको भूल गए। एक दिन शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। ये मन और बुद्धि का संगम है। वो रोकती है, ये रुकते नहीं है, नाराज हो जाती है, रुष्ट हो जाती है। बहुत पीड़ा होती है जब पत्नी नाराज हो जाती है। मन विचलित रहता है राजा का। आते हैं, बहुत अनुनय विनय करते हैं, पूछते हैं उतने। तो कई तरह से वो भवन मिट्टी पर जाके बिना आसन लगाए हुए लेटी हुई है। जाके आप देखो, राजा बहुत विनय करते हैं कि अब भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। 9 दरवाजे हमारे शरीर के ही हैं। दो आँख, 2 नाक, मुंह, मूत्र और पुरुष मार्ग, कारण 2, ये बात 9 दरवाजे हैं। इसी को समझने के लिए देखिए, आप यहाँ तो विज्ञ हैं सभी लोग। कथाओं को समझने का एक
माध्यम होता है, उसमें जो नाम दिए गए हैं और उसकी जो तरीका दिया गया है। जैसे बेसिक लेवल पर अगर हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो क लिखते हैं। अब क को पढ़ाने के लिए कबूतर 4 अक्षर लिखते हैं और कबूतर का एक चित्र दिखाते हैं, वह कथा और कथानक का चित्र है। इसको भली भांति समझ लीजिए। हम ये नहीं कहते कि पुराण है, ऐसा हुआ है नहीं हुआ है, उस पर टिप्पणी करने सोचने का विषय नहीं है, लेकिन विषय है कि इसके माध्यम से हमें क्या कहा जा रहा है, क्या सुनाया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, वो महत्वपूर्ण है। अंत में इसका विनाश सुनिश्चित है। तो जब तक ये शरीर था, 9 दरवाज़ों का नगर था, तब तक तो हमने रमण किया। किसकी कृपा से, किसकी दया से, किसकी अनुकंपा से, किसके पुण्य से, किसके प्रसाद से, किसके आशीर्वाद से हमारी ये स्थिति है, ये नगरी खुशहाल है, उसी को हम भूल गए। ये वृक्ष आम के हैं, इसका फल जो जो इसके सानिध्य में होंगे सभी खाते होंगे। क्या उस वृक्ष को उसने लगाया है? नहीं लगाया है, किसी और ने लगाया है जिसका फल खा रहे हैं। हम आने वाली पीढ़ी के लिए कितना वृक्ष लगा रहे हैं कि वो उसका फल खाएगा। पुण्य की बात मैं करता हूँ, बहुत रोचक है भाई। आज सब लोग एकदम हो रहे हैं। एक बात मुझे याद आ गई, मैं कह देता हूँ, जरूर है तो विनोद ही। एक बार शहर में 3-4 बच्चे लोग जाते हैं, सब नव युवक हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि गधा पचीसी में एकदम पले हुए हैं। तो एक होटल दिखता है, खाना खाने की जब इच्छा होती है तो होटल पर लिखा हुआ है कि आप भी खाइए, अपने इष्ट मित्रों को खिलाइए, अपने रिश्तेदारों को खिलाइए, आपके भोजन की बिल आपके नाती और पोतों से ली जाएगी। ये लोग पढ़े, 3-4 बार पढ़ा उसको, और पढ़ने के बाद तब विचार किए, यार अभी हम लोगों की शादी नहीं हुई है, मान शादी होगी तो फिर बच्चे होंगे, फिर बच्चों की शादी होगी। अब जब बच्चों के जो बच्चे होंगे तब वो हमारे नाती या पोते होंगे, तो वो बिल देंगे, तब तक कहाँ है होटल, कहाँ इनका दस्तावेज, ये लेजर और रजिस्टर रहेगा, कहाँ हम लोग रहेंगे। चलो गए, खूब छक के खाया उन्होंने, पता लगा 5 की 5,000 बिल आ गई। और जब निकलने लगे तो वॉचमैन ने कहा कि वो पास होता है, आप बिल पेमेंट का एक पास होता है, वो पास दिखाएंगे तो गेट से बाहर जाने देंगे। तो ना गेट पास दिखाइए। कहा कैसा गेट पास? कहा वहाँ बिल? कहा बिल कैसा? बोला नहीं, जो आप लोगों ने यहाँ खाया है उसका। कहा आप लोग लूटते हो, सरेआम डकैती करते हो, बोर्ड पर लिखा है आपकी बिल आपके नाती पोतों से ली जाएगी, फिर आप लोग हमको खिला के हमसे बिल ले रहे हो, वो भी 5,000 खाए, आप 7,500 रुपया मांग रहे हो। बोला बिल्कुल सही है साहब, आपकी बिल आपके नाती और पोतों से ही ली जाएगी, लेकिन ये जो बिल आपको दिया जा रहा है ये आपके दादा और नाना खा के गए हुए हैं, उसका अब इसको समझने, इस कथानक से आप समझ सकते हैं कि हम लोगों की क्या स्थिति। अगर दुख भोग रहे हैं तो अभी इजने बाढ़े पूर्व पिता के धर्मे खेती उपजे अपते कर्म, तो जो हमारे पिता ने सत्कर्म किया उसका प्रतिफल तो हमको मिल रहा है, लेकिन हम कौन सा सत्कर्म करें कि उसका प्रतिफल हमारे आने वाली पीढ़ी को मिले। इसीलिए सत्कर्म के अंतर्गत इस पुरंजन के कथानक के बाद एक ऋषभ देव की कथा आती है। इसी संबंध में बहुत अच्छे साधक थे, भागवत भक्ति में ही उनका मन रमा हुआ था। बहुत दिन तक साधना की, लेकिन बाह्य जगत में उन्हें
बहुत डिस्टर्बेंस होता था, एक तरह से उनकी साधना में बड़ा व्यतिक्रम हो जाता था। तो इससे ऊब गए, परेशान हो गए। तो एक बड़े जलाशय में जा कर के और जल के अंदर बैठ कर के वो साधना शुरू की। महाराज ऋषभदेव 85 वर्षों तक साधना करते हैं। भागवत में आता है ये वर्णन। 85 वर्षों की साधना कम नहीं होती, वो भी जल में। लेकिन अब इतनी सरल साधना, सरलता से कितनी उनकी चली जाती है कि मछलियां आपस में अपने परिवार के साथ, पति पत्नी और बच्चों के साथ किलोल कर रही हैं जल में। और उस मछलियों के किलोल को देख करके उनके मन में ये विकार आया कि देखो, ये जीव जंतु ही हमसे अच्छे हैं, जिनका अपना एक परिवार है, कितना आनंदित, कितना सुकूनपूर्ण जीवन ये जी रहे हैं। हम हैं कि अपने पूरे जीवन को साधना में तपाए जा रहे हैं। क्या मतलब, एक दिन ये शरीर छूट जाएगा। यही सब अब ये विकृति है केवल मानसिकता, उनकी मानसिक। हम भी चलेंगे, अब शादी करेंगे, विवाह करेंगे और अपनी गृहस्थी बसाएंगे। आ गए बाहर, बूढ़े हो ही गए थे, इतने दिन साधना किया था। फिर उसमें वहाँ राजा थे, राजा के पास 50 कन्याएं थी। तो सोचा कि 50 कन्याएं हैं, एक आध दो तो मिल ही जाएंगी। वहीं से गए राजा से, उन्होंने आग्रह किया कि राजन, हम गार्हस्थ जीवन जीना चाहते हैं और इसलिए हमारा ये निवेदन है आपसे कि आप अपनी किसी एक कन्या का विवाह मेरे साथ कर दीजिए। सारी कन्याएं उनकी सुंदर थी, जवान थी। अब राजा इतने धर्म संकट में पड़ गए, उन्होंने कहा कि मन में सोचा कि हम किस कन्या का विवाह इस बूढ़े के साथ करें। दाढ़ी बाल पक गए हैं, दांत टूट गए हैं, कमर झुक गई है। किस कन्या को फांसी दे, एक तरह से फांसी देना देहात में करते हैं कि अपनी लड़की को फांसी दे दी, ऐसे से शादी कर दी। कोई रास्ता नहीं, अगर नकारते हैं, हम मना करते हैं तो ये महात्मा है, श्राप दे देंगे। इसी उहापोह में है तो एक रास्ता उनको मिलता है, चमका दे कि प्रभु हमारे पास 50 कन्याएं हैं, जो आपको वरण कर लेंगी उससे आप शादी कर लेंगे। तो उनका एक बात था कि अब कन्या को इनको वरण नहीं करेगी तो हम कह देंगे कि महाराज अब क्या करें, हम कन्या कोई आपको वरण नहीं करती, और जो वरण करेगी तो इसका मतलब वो आपके साथ विवाह करना चाहती तो कर दिया जाएगा। ऐसा सोच करके उन्होंने जाके कहा। तो ऋषभदेव अपना समझ गए कि असली बात क्या है। तो योग बल से उन्होंने अपने को सर्वांग सुंदर, एकदम करोड़ों कामदेव मुहूर्त हो जाए ऐसा स्वरूप बनाया उन्होंने। और जब गए तो जल्दी में हम पहले ऐसे करके 50 कन्याओं ने उन्हें वरमाला पहना दी। अंत में 50 से राजा ने विवाह कर दिया उनका। अब वहाँ से 50 स्त्रियों को लेके आए तो क्या कि अपने योग बल से उन्होंने इंद्र का आवाहन किया। इंद्र आए और उन्होंने कहा कि हमारे आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि 50 कन्याओं के साथ, अपनी पत्नियों के साथ हम विहार कर सकें, हमें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई कमी, कोई अभाव न रहे। इंद्र ने एक ऐसा बड़ा जहाज बनाया और ऐसा नगर का निर्माण किया उस पर कि अपने 50 कन्याओं के साथ। तो प्रारंभ में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अभी स्थिति ये होती थी कि अब उनका जो क्रम था वो क्रम था, लेकिन जब ऋतुधर्म में प्रवृत्त होती थी उनकी पत्नियां, तो पति की चाह तो अब एक साथ कई ऋतुधर्म में प्रवृत्त हो जाती थी। बच्चे भी बहुत हो गए। अब उस साधना को कौन कहे कि अब गृहस्थी में ऐसे वो झंझट में पड़ गए कि उनकी समझ में न आया कि हमें कहाँ से कहाँ आकर के बैठ फंस गया। अब वो ऐसे दलदल में फंस गए कि जब जितना अब उससे निकलना चाहते थे उतने उसमें धंसते चले जाते थे। अंत में बहुत साहस किया उन्होंने, बहुत दृढ़ होकर के
घर छोड़ दिया। और फिर जो संन्यास आश्रम या जो साधना का जीवन छोड़ करके गृहस्थ आश्रम में आए, पुनः इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके उसी में वापस लौट गए। तो इस कथा से हमको ये सीखने को मिलता है कि एकमात्र परमात्मा मार्ग ही है, एकमात्र ईश्वर की भक्ति ही है, एकमात्र परमात्मा की शरणागति ही है जो हमें सब प्रकार से सुख, शांति, सौभाग्य, आनंद दे सकती है। इसके अलावा और कोई नहीं दे सकता। और बड़े विनोद पूर्ण साधक होते हैं। अभी आपने देखा कि एक छोड़ के चला गया, एक को भगवान जो कहते थे कि इतने दिनों बाद मिलेंगे, वो तुरंत सामने आ गया। तो हमारे श्रेयस्कर शब्द से जो प्रथम प्रश्न रहा मैत्रेय जी और शौनक आदि ऋषियों ने किया सूत जी से, वो श्रेयस से ही है, हमारा कल्याण। हम इसी पर 7 दिन चल रहे हैं, आज तीसरा दिन है। कैसे श्रेयस्कर हो जाए? अपने श्रेयस को आप सुनिश्चित करोगे, हम सुनिश्चित करेंगे, या परमात्मा सुनिश्चित करेगा? हम नहीं जानते कि हमारा श्रेयस्कर क्या है। हम नहीं जानते। और कल ने कहा था कि हम भगवान से नहीं, हम केवल भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और कथा के माध्यम से यही बात सुदृढ़ की जाती है कि हम भगवान की भक्ति में रहें। कथा का चिंतन श्रवण करने मात्र श्रवण मंगलम, जे यही कथा स्नेह समेता, कही है सुनी है समुझ समेता, हुई है राम चरण अनुरागी, कल मल रहित सुमंगल भागी। कितना प्रमाण चाहिए यार! हमारा शास्त्र कितना बहुत बृहद है और बहुत सूक्ष्म है। ज्ञानियों के लिए भगवान परमात्मा अरुणीयाम महति महीयान, भक्तों के लिए अणु से भी सूक्ष्म है और ज्ञानियों के लिए महति महीयान, महान से महान है, बड़े से बड़े। एक भक्त ऐसे ही कहता है, कि हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। पहले से ही कम तो न थे और मुसीबत ये बैठे।
गम पहले से ही कम तो न थे और मुसीबत ले बैठे। कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आँखें कहती है दिखलाओ, दिल कहता है मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहें देखो ए बैठे। आकर के हम कैसे कहें देखो ए बैठे। या मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। महिमा सुनकर हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन में बैठे। कम तो न थे और मुसीबत ले बैठे। राजेश्वर राजा राम तुम्ही प्रभु, योगेश्वर घने श्याम तुम्ही। राजेश्वर राजा राम तुम्ही प्रभु, योगेश्वर घने श्याम तुम्ही। धनुधारी बने कभी मुरली बजा, धनुधारी बने कभी मुरली बजा, जमुना तट निर्जन में बैठे। या मोहन हम ये ऋषभदेव के बाद जो कथा आती है वो जड़ भरत की आती है। हमारे यहाँ 3 भरत हुए, भगवान राम के भाई भरत, शकुंतला के पुत्र भरत और जड़ भरत। जड़ इनके
साथ जोड़ दिया गया, क्योंकि इतने अवधूती थे ये, इतना एक तरह से आप समझ लीजिए कि एकाकार हो गया था परमात्मा का इनसे। कोई व्यक्तिगत अपने और अपने शरीर का कोई अध्यास नहीं रहता था, टहलते रहते थे, कहीं चले गए कुछ मिल गया खा लिए, नहीं मिला नहीं खाए, छाया मिली बैठ के छाया में बैठ गए, छाया धूप से बच गए, नहीं छाया है धूप में ही बैठे। कोई प्रणाम किया कोई प्रतिक्रिया नहीं, गाली दे दिया तो भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। जड़ भरत के द्वारा ये संदेश दिया जा रहा है व्यास जी के द्वारा कि हमें भौतिकता से कुछ लेना देना नहीं, हमें केवल और केवल आत्मचिंतन, आत्ममंथन और आत्मोत्थान के लिए ही कार्य करना है। और कार्य तो अपने आप हो जाते हैं, हम तो बस एक तरह से अपने अहंकार को अंकुरित करते हैं यह कहकर कि ये कार्य हम कर रहे हैं। जड़ भरत घूम रहे से राजा की बग्घी जा रही सवारी, चार कहार उसमें लगते हैं, एक कहार अस्वस्थ हो जाता है, भाई इन्हीं को पकड़ लो। अब ये कभी ढोए तो है नहीं बग्घी, दो आगे हो गए दो पीछे और सब लोग चलते थे अपने, इनको चलने ही नहीं आता था। तो कांवर को अपना उतार दिया गया, तुम कैसे ढोते थे? हम ढोते क्या? आपने कहा हम ढोने लगे। बोला तो ढोने वाले हो? उन्होंने कहा कि हम तो ढोने वाले नहीं हैं। बोला क्यों ढो रहे? बोला आपने कहा हम ढोने रहे। बोला खा के मोटे हो रहे हैं? बोला आप तो खा के मोटे नहीं हो रहे। जो कहते थे उसी को, केवल वो बात को स्वीकार कर लेते थे हर तरह से जड़ भरत जी। राजा सोचने पर मजबूर हो गए, क्या बात है। अब एक एक बातों को, अभी देखिए, अभी तक जो राजा जड़ भरत जी को कह रहे थे वो उनके विरोध की बात कर रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि ये जानबूझकर के ऐसा कर रहा है, लेकिन जड़ भरत की स्थिति है कि हो रहा है भगवान कर रहा है। अंत में वार्तालाप के अनंतर राजा की समझ में ये बात आई कि ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अंत में उनके चरणों में गिर करके प्रणाम करते हैं। तदुपरांत अजामिलोपाख्यान आता है, अजामिल की कथा आती है, बहुत कथा प्रचलित है। महान पापी था, दुराचारी था। घर में पड़ा हुआ था, एक दिन एक महात्मा जी उधर से गुजरते हैं। महात्मा जी को ये देखता है, और हमारे यहाँ कहा गया है कि सरदातम निशि शशि अपहरई संत दरस जिमि पात डरई। संत दरस जिमि पात डरई। जब दृष्टि पड़ती है अजामिल की उस महात्मा के ऊपर, उसके
पाप वही टर जाते हैं। सेवा करते हैं, जो इतना दुराचारी था वो उस महात्मा की सेवा करता है। अपने हाथे स्वपाकी थे, अपना बना उना रहा, तो पत्नी आवे जाए सब सामग्री वगैरह पहुंचावे, तो देखें कि उसकी पत्नी गर्भवती है। जब चलने लगे तो हाथ जोड़ के प्रणाम किया। जहाँ कभो किसी को प्रणाम करने वाला नहीं था, वो महात्मा ने कहा कि देखो, तो एक बात हमारी आप मान लेते। क्या कहा? आपकी पत्नी गर्भवती है, जब इससे कोई पुत्र हो तो उसका नाम आप नारायण रखें। तो नारायण सुनकर के चिहुक गया है। पाप कर्म में लगा हुआ व्यक्ति को भगवान और उनके नाम से क्या लेना देना इसका। लेकिन अब चूंकि महात्मा ने कहा है तो करना तो पड़ेगा ही। अच्छा हुआ, अपना नारायण नाम रख दिया। जीवन जैसे चल रहा था वैसे चलने लगा, बड़ा हो। एक समय ऐसा आया कि मृत्युशैया पर बैठा, मृत्युशैया पर पड़ा तो अब जन्मत मरत दुसह दुख हुई। बहुत जन्म के सुधि मुहि आई, ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं, तमाम जन्मों की याद आते हैं उस समय। तो अनेकानेक ऐसे शब्द जो न बोलने चाहे, किसी को समझ में ना आए, वैसे बोलते रहता। अब वो आके डरवाते थे जितने यम के दूत। जब यम के दूत से वो डरा तो नारायण नारायण जोर से चिल्लाया अपने बेटे के। और इतना सुनना था कि अब नारायण के दूत अपना आ गए तुरंत। अब आपस में नारायण के दूतों में और यम के दूतों में वाद विवाद होने लगा। ये महान पापी है, इसको हम लेके जाएंगे। उन्होंने कहा कि नारायण का नाम लिया, हमारे स्वामी का नाम लिया, इसे हम लेके जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये आपके स्वामी का नाम नहीं लिया, नारायण भगवान का नाम लिया नहीं लिया, ये तो अपने लड़के का नाम लिया। और लड़के का ले चाहे जिसका ले, नारायण उसने नाम ले लिया तो ले लिया। अंत में निर्णय हुआ कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत समय कही आवत नाही। ये तो अंत समय में कहा, अंत भला तो सब भला। उसको नारायण के पार्षद विमान पर बैठा के ले गए। दो बातों को भी आप आज की कथा में दिया, वहीं से शुरुआत थी, यहाँ से समापन है। एक बार ऐंग शब्द का उच्चारण केवल हुआ था। उतत्थ राजा उतत्थ, जिसे सत्यव्रत के नाम से जाना गया, उसी के कारण उनको मोक्ष मिला। और एक बार नारायण शब्द का यहाँ उच्चारण हुआ अजामिल का, और इसको मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई। यही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग हम क्या कर रहे हैं? कांच किर्च बदले तेल ले ही कर से डाल